नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के गरीबों को न केवल राजनेताओं नौकरशाहों ने लूटा, बल्कि साइबर अपराधियों ने भी देश के गरीबों को जमकर लूटा। जी हां, राजनेताओं और नौकरशाहों की यह लूट खसोट तो समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन साइबर अपराधी यानी साइबर क्रिमिनल जो गरीबों को लूटते हैं वह कम ही खुलासा होता है। और इसमें देखेंगे तो बड़ी तादाद में गरीब चपेट में आते हैं। गरीब जो एक एक पैसा जोड़कर, दो दो पैसा जोड़कर भविष्य के लिए कुछ सुरक्षा चाहते हैं कि वह अपने बच्चों की शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर मकान बनवाएंगे और 2 जून की रोटी आराम से खाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा खलल डालते हैं, उनका यह सपना, उनका यह अधिकार छीन लेते हैं साइबर अपराधी यानी साइबर क्रिमिनल्स। इस पर सीधे सीधे यानी गरीबों के इस बचत पर, गरीबों की इस बचत पर साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स बुरी तरह से डाका डालते हैं। देश के करोड़ों लोग इस तरह से लुट जाते हैं, कभी निवेश के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी जमीन जायदाद के नाम पर, या कभी अन्य ख्वाब में फंस जाते हैं। साइबर अपराधी कभी बैंकों की परेशानियां दिखाकर आपके खाते में डाका डाल लेते हैं। तो इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में गरीब लुट जाता है, परेशान होता है, वह बर्बाद हो जाता है, लेकिन उस पर कहीं कोई विराम नहीं लगता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अभी एक सरगना को यानी साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस साइबर अपराधी का नाम है आशीष कक्कड़। आशीष कक्कड़ दिल्ली का रहने वाला है, ग्रेटर कैलाश कॉलोनी यानी यूं कहें कि पॉश एरिया में, दिल्ली के बेहतरीन पॉश एरिया में वह रहता है। अब तक वह करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए गरीब जनता से लूट चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने जब आशीष कक्कड़ को गिरफ्तार किया और जांच पड़ताल की, छानबीन की, तो उसकी अकूत दौलत देखकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसर भी हैरत में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यह साइबर अपराधी किस प्रकार से इतनी अकूत दौलत पैदा कर चुका है। आशीष कक्कड़ एक ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के गैंग का सरगना है जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है लूट खसोट का। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी के बाद जब एक एक तह खोलनी शुरू की और जांच पड़ताल शुरू की, तो साइबर अपराध देखकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो अकूत दौलत, अकूत संपत्ति आशीष कक्कड़ के ठिकानों से मिल रही है वह हैरत में डालने वाली थी। 2020 से 2024 के बीच में साइबर अपराधी आशीष कक्कड़ का जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला है, क्योंकि इस छोटी सी अवधि में आशीष कक्कड़ ने 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की काली कमाई की है। प्रवर्तन निदेशालय को आशीष कक्कड़ के ठिकानों से 8 किलो से अधिक सोना मिला है जो विदेश का बना हुआ है। इसके अलावा बेहतरीन घड़ियां यानी आलीशान बड़ी घड़ियां जो महंगी घड़ियां हैं, इसके अलावा ऑडी सहित विदेशी कारों का एक पूरा का पूरा काफिला आशीष कक्कड़ के ठिकानों से प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया है। आप यह सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि आशीष कक्कड़ और उसके गैंग ने अब तक क्या कारनामा किया। आशीष कक्कड़ का यह गैंग यानी उसका पूरा गिरोह केवल दिल्ली या आसपास तक नहीं फैला हुआ है, बल्कि पूरे देश में उसका नेटवर्क फैला हुआ है और गरीबों को, या यूं कहें कि युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही अपना मुख्य रूप से निशाना बनाता है। आशीष कक्कड़ का यह गैंग, या यूं कहें कि साइबर क्रिमिनल्स का यह गैंग, कभी युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता है, तो कभी निवेश में अच्छे लाभ का सब्ज बाग दिखाकर उनसे ठगी करता है, तो कभी जमीन जायदाद में निवेश करने का एक भरोसा दिलाकर उनसे लूट करता है। तो इस तरह से
कभी कभी यह बैंकों के अकाउंट को लेकर कि आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, उसमें केवाईसी कराइए, या इस तरह के नाना प्रकार के तथ्य कथ्य सामने रख करके आशीष कक्कड़ और उसका गैंग गरीबों को, जरूरतमंदों को ठगता है। और आशीष कक्कड़ और उसके गैंग की एक दो नहीं, बल्कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 1 2 10 5 नहीं, बल्कि 200 से अधिक कंपनियां हैं जिसके हर एक लेन देन पर, यानी हर एक आर्थिक लेन देन पर आशीष कक्कड़ की पैनी निगाह, पैनी पकड़ रहती है। हालांकि आशीष कक्कड़ के ठिकानों पर इसके पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी चूक रही होगी, जिसकी वजह से आशीष कक्कड़ एक बार प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ से बाहर निकल गया था। लेकिन एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने जब शिकंजा कसा, छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो आशीष कक्कड़ को फिर धर दबोचा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आशीष कक्कड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार किया है। कहावत है कि लालच बुरी बलाई, यानी आपने लालच किया तो बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। और खास तौर से इन साइबर क्रिमिनल्स की निगाह आपके ऊपर रहती है, और जरा सा भी चूके, चाहे निवेश में हो चाहे नौकरी में हो, अगर आपने कोई सब्ज-बाग देखा और आपको अप्रत्याशित लाभ दिख रहा है, तो निश्चित रूप से जानिए कि कहीं न कहीं आप साइबर क्रिमिनल्स के हाथे चढ़ रहे हैं। तो निवेश में बड़ा लाभ देने का झांसा देकर जो आपसे ठगी करते हैं, उनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि लाभ का आपको लालच दिखता है, लेकिन जो आपके हाथ में रकम होती है, जो आपकी जमा पूंजी होती है थोड़ी बहुत, वह भी आपके हाथ से निकल जाती है, इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच जाती है। अब साइबर क्रिमिनल्स के इस गैंग का सरगना जो आशीष कक्कड़ है, उसका जो आवास है, जो ठिकाना है, वह दिल्ली का पॉश एरिया है, ग्रेटर कैलाश कॉलोनी। इस इलाके में बड़े बड़े रईस रहते हैं, और इस इलाके में आशीष कक्कड़ का रहना साबित करता है कि उसके पास अकूत दौलत, अकूत संपत्ति है, और ऐशो आराम की जिंदगी गरीबों के लूट के पैसे से वह जी रहा था। तो भले ही लाभ कम मिले, लेकिन आपका पैसा, आपका निवेश सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए, खास तौर से गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को, कि पैसे के लालच में, यानी अत्यधिक लाभ के लालच में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के चपेट में ना आए, उसके हत्थे न चढ़े, जिससे आपकी जो छोटी जमा पूंजी है वह भी चली जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि केवल राजनेताओं, नौकरशाहों ने ही देश को नहीं लूटा है, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स ने भी देश के गरीबों को, आम आवाम को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को जमकर लूटा है। तो जरूरत है साइबर क्रिमिनल्स से सावधान रहने की, कि अत्यधिक लाभ के लालच में अपनी जमा पूंजी भी न गंवा बैठे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।